है हम साध हैं। जो दुर्गुण है उसको मिटावे, जो अवगुण है उसको मिटावे, उसी को साधना कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते डीएम बन जाता है तो साधना का फल मिला कि नहीं? नेताजी पंच बना, वार्ड सदस्य बना, धीरे धीरे उप सरपंच बना, उप मुखिया बना, एक दिन मुखिया बन जाता है, धीरे धीरे एमएलए बन गया, धीरे धीरे एमपी बना, एमपी से संघर्ष किया, प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बन गए। तो ये साधना का फल है। जितना उत्तम साधना होगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। किसी भाग के आशा में, किसी भगवान के आशा में आप मत बैठिए, अपने आप का आशा कीजिए। कबीर साहब ने कहा, कर बाहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे, सो कसमरत प्यास। कबीर साहब जी कहते हैं, तुम्हारे आंगन में नदी बह रही है और तुम प्यासे मर रहे हो। अरे तौलिया बिछाओ और पानी पियो, प्यास को मिटाओ। छान करके पानी पी लो, प्यास मिट जाएगी। और तुम पानी में खड़े हो, पानी पानी चिल्ला रहे हो। कर बाहिया बल अपनी, अपने बाहुबल का आशा कीजिए। आदमी भगवान की आशा करता है कि बेटा भगवान देगा, पत्नी भगवान देगा, भाई भगवान देगा। आदमी कम भरम में न है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भरम हिंदुस्तान में है, देश विदेश में नहीं है। वहां भरम शब्द नहीं है। वहां विज्ञान जो मानता है उसको मानेगा पूरी दुनिया, लेकिन भारत में इतना भरम है कि कहा नहीं जा सकता है। मैं बता देता हूं वो क्या है। मेरा प्रवचन का कार्यक्रम था अररिया जिला में। अररिया जिला में नरपतगंज गांव है और उसी के बगल में नरपतगंज प्रखंड है। उसी के बगल में एक गांव है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सच्ची घटना है। वहां एक ब्राह्मण को 6 लड़की हो गया। 6 लड़की, जो सबसे बड़ी लड़की है उसको टॉर्चर करता था माता पिता, तुम ही सब बेटी को लाए हो। मतलब जो बड़ी बन के आई उसको आप सगुन माना। वो लड़की हो गई 16 बरस का, ब्राह्मण जात, वो सुंदर देखने में, 6 बच्ची। बड़ी बच्ची को सब टेंशन देता था परिवार में, यही 6 बेटी लाई है। देखिए जो बड़ी बन के आई है, सबका कहना था उस परिवार में यही 6 बेटी लाई है, 5 बेटी और यही लाई है। रे या भागा पागल, तुम थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो, साइंस को पढ़ो, बड़े बड़े विद्वान के ग्रंथ को पढ़ो, दर्शन शास्त्र को पढ़ो कि बच्चा माता पिता के मसाला से पैदा लेता है। एक्स कीटाणु महिला के पास होता है, एक्स वाई कीटाणु पुरुष के पास होता है। और दोनों कीटाणु संभोग में मिलता है, लड़ाई होता है उस समय जब निकल बीज का बहाव होता है, दोनों कीटाणु लड़ता है, पुरुष का भी महिला का भी। यदि पटक दिया एक्स वाई तो बेटा पैदा लेगा है। एक्स को मार दिया, एक्स वाई प्रबल हो गया तो बेटा जन्म लेगा। कहीं एक्स कीटाणु एक्स वाई को मार दिया तब बेटी पैदा लेता है। विज्ञान ये साबित कर रहा है। भरम क्या कर रहा है? यही लड़की 5 बहन को लाया है। बोलिए कौन बात मानिएगा? है उसको टेंशन देते देते वो बच्ची को अंत में जहर खा करके मरना पड़ा। मर गया बेचारी बच्ची, 16 साल की बच्चिया मर गई जहर खा करके। इतना टेंशन दिया परिवार के लोग, कोई संभाला नहीं उसको, मर गई बच्चा, आंख का देखा हुआ बच्चा था। तो ये समाज में बहुत बड़ा कोड़ है, भरम है। ये समाज के लोग देखिए, डायन कह करके बूढ़ी बूढ़ी औरत को मैला पिला करके मार देता है। क्या भरम नहीं है? अरे किसको डेनिया कहते हैं? डेनिया में शक्ति है कि हम पूरे लोग को मार दें? मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी 10 डेनिया को रकम से पाकिस्तान में गिरा दे रात में हेलीकॉप्टर से। अब कहे तुम गुण मंत्र पढ़ते जाओ, पूरा पाकिस्तान खाली साफ हो जाएगा। तुम केवल करो, डैन करते जाओ, मंत्र पढ़ते जाओ, पूरा पाकिस्तान खाली। अरे चीन हमको परेशान कर रहा है
75 गो डेनिया को चीन में गिरा दे हेलीकॉप्टर से और कहे तुम डैन अपना मंत्र शुरू करो, चीन को साफ करना है। आउट भी नहीं होगा कि भारत साफ कर दिया चीन को, पाकिस्तान को। डेनिया के गुण मंत्र में यदि इतना शक्ति है, यदि डेनिया के मंत्र में शक्ति है, तो मुखिया वाला इलेक्शन होता है, ऐ डेनिया अपना बेटा को इलेक्शन में खड़ा कर दो। जो आदमी तुमको वोट नहीं देगा उसको डैन कर तुम कर दो गुण मंत्र से, वो मर जाएगा है, तुम्हारा बेटा जीत जाएगा सपोर्ट में। और आदमी इधर आइए, विचार कीजिएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसलिए ये भरम में मत रहिए। लोग बूढ़ी बूढ़ी औरत को मैला पिला करके मार दिया, आग लगा के मार दिया, मारते मारते मार दिया। और डैन लाठी वाला जिसका बाहुबली है उसके यहाँ नहीं होता है। डैन किसको बनाया? कमजोर आदमी को बनाया। कमजोर घर परिवार में डैन लोग बना देता है और उसके साथ जीवन भर उसको टेंशन देता है, मारते मारते मार देता है। ये सब भरम है। कबीर साहब जी ने कहा ये सब असामाजिक तत्व है, ये सामाजिकता नहीं है। समाज में प्रेम हो, एक बूढ़ी का स्वागत हो, उनके साथ सम्मानित बात हो, सम्मानित व्यवहार हो। बूढ़ी नारी देवी से बढ़ के होता है, अंतिम अवस्था में है, उसको समय से भोजन जलपान दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, सम्मान दीजिए। थोड़े दिन का मेहमान है, लेकिन डैन कह करके हम उसके जीवन को दिग्भ्रमित करते हैं और उसको अपमान करते करते मार देते हैं। यह तो बहुत बड़ा भ्रम है। कबीर साहब ने कहा ए भरमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहराया। अंडना पिंडना प्राण न देही, काटी काटी जीव कौतुक देही। आप कहते हैं कि बेटा हमको छठ में दिया, मुसलमान छठ नहीं करता है। 16 गो बेटा है एक मुसलमान को, विचार कीजिए। और वो छठ नहीं किया है, उसको कौन भगवान दिया? विचार कीजिए। एक मुसलमान को 22 गो बेटा है, यही बनमनखी प्रखंड में 22 गो। उसको कौन छठी मैया दिया, कौन जितिया मैया दिया है? बोलिए। या आप कहते हैं हमरा जितिये माँ दिल गई है, चरचंदे माँ दिल गई है, छठिये माँ हमको दिया है बेटा है। इतना भरम में है आप। अरे अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में, जापान में सरस्वती मैया का पूजा नहीं है। सरस्वती मैया पूजा केवल हिंदुस्तान में है, नेपाल में है। जहाँ जहाँ हिंदू कंट्री है वहाँ है, 5-6 हिंदू कंट्री है। जहाँ सरस्वती मैया का पूजा नहीं होता है, आज अमेरिका आपसे आगे है हर चीज में, विचार कीजिएगा। रूस आगे है आपसे, ब्रिटेन आगे है आपसे। चीन में सरस्वती मैया पूजा नहीं होता है, वहां विद्या से आगे है आपसे सब। आप कहते हैं विद्या का मालकिन सरस्वती, वही विद्या देती है, इसलिए हम सरस्वती पूजा करते हैं। सरस्वती का मतलब समझिए, सरस जोड़ इति सरस्वती मतलब सरस मतलब बुद्धि। बुद्धि की जो मालकिन है वो सरस्वती कौन है? तो आपकी माँ है। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, उस सरस्वती को समझिए। आपकी माँ ने जन्म दे करके आपको हाथ पकड़ करके स्कूल दे आया, आपके पेट में भोजन दिया, आपको कॉपी दिया, आपको कलम दिया, आपको किताब दिया, आपको कोखा सिखाया, ABCD का ज्ञान दिया। वो सरस्वती माँ को समझिए। सरस्वती माता वो मट्टी वाला नहीं है, जो जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। वो सरस्वती माँ की चरण का पूजा कीजिए तो आप सच्चा सरस्वती का पूजा कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं मट्टी ठुम्बा सबको? ये सब तो दिखावा है? असली सरस्वती आपकी माँ है। असली ब्रह्मा विष्णु महेश आपका दादा है, आपका पिताजी है। यह शक्ति को समझने का प्रयास करें। तो मैंने कहा कि मनुष्य भूल जाता है